गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेषु तदन्द्रतः कुर्वन् टीकां शुकवन्यमन्यते गृहे। भगवान कहते हैं कि उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही जो है वह सुख सा मान लेता है। वास्तविकता तो यह है कि सुख यहाँ है नहीं। सुख भोगना होता तो भगवान के श्री चरणों में निवास स्थान होता। सुख अगर हमको भोगना होता तो ठाकुर जी के चरणों में हम रहे होते, फिर यहाँ मृत्यु लोक में आने की हमको जरूरत नहीं होती। यहाँ आए हैं तो हमको दुख ही सहना है। बहुत पहले एक दोस्ती पिक्चर शायद थी कि पता नहीं कौन सी पिक्चर थी, उसमें एक गाना था। मैं उस गाने को बराबर सुनता था, अभी तो बंद हो गया है। पहले मैं बहुत उसको सुनता था। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, जब दुख तो अपना साथी है। वास्तविकता यही कि दुख ही अपना साथी है। और देखिए, भगवान के भक्त हमेशा दुखी होते हैं। भगवान के भक्त हमेशा ही दुखी होते हैं। जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं वही सुखपूर्वक जो जीवन बिताते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो है आनंदित होते हैं, उनको आनंद मिलता है। दुख भले हो लेकिन वो आनंद में रहना जानते हैं। लेकिन पापी पुरुष जो है आनंदित नहीं हो सकता है। भगवान के भक्त हमेशा आनंदित रहते हैं। दुख तो उनको रहता है। क्यों क्यों दुख रहता है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होय। तो जब तक से दुख नहीं रहेगा, भगवान का सुमिरन और स्मरण नहीं होगा। इसलिए भगवान के भक्त हमेशा दुखी रहते हैं। और जो कसौटी है, जैसे कोई नट को हम किसी उसमें कसने जा रहे हैं तो कितनी चूड़ी बनाई गई है, धीरे धीरे ऐंठते 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 घुमाते घुमाते जो है अंत में जाकर के वो उसमें सेट बैठता है। जीवन भी वही है। भगवान दुख देते हैं, दुख देते हैं, कितना दुख देते हैं, इतना इतना दुख देते, इतना उसको चूड़ी लगा करके कसते हैं, इतना कसते हैं, तब तक उसको कसा जाता है जब तक वो पूरा सेट न हो जाए, पूरा फिट न हो जाए। तो स्थिति जो है बिल्कुल वैसे ही बनती है। जहाँ तहाँ से जो है भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करके यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिसके पोषण से नरक में जाता है, नरकगामी होता है। स्वयं तो उसके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खा करके रहता है। अब देखिए, जो घर में कमाने वाला होता है, जो कमाता है, जो घर में कमाता है वही सुखी नहीं रहता है, क्योंकि वो पालन करता हो जाता है। और जब वो पालन करता होता है, जैसे एक किसान खेती करता है, खेती करके सबका भरण पोषण करता है, लेकिन उसकी जब खाने की बारी आती है तो जो रूखी सूखी बचता है सारे लोगों को खिलाने के बाद वही खा करके सो जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, रत्नाकर डाकू का नाम आप लोग सुने होंगे, वाल्मीकि जी कथा आपको पता होगी। जब सप्त ऋषियों ने उनसे प्रश्न कर दिया कि किसके लिए करते हो, तो बोले अपने परिवार के लिए। बोले परिवार से जाकर के पूछ के आओ कि जो पाप करते हो उसका भोग सारे लोग करेंगे तो तुम लोग भाग जाओगे। हम लोग नहीं भागेंगे, रस्सी में बांध करके चले जाओ। मोटी रस्सी में बांध करके सबको, और घर गया पूछने के लिए। सारे लोगों ने जो है स्पष्ट जवाब दे दिया कि हम पाप के भागी क्यों बनेंगे, पाप तुम करोगे, भागी हम बनेंगे। तब उनकी चेतना जागृत हुई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो पाप हम करेंगे तो उसका प्रायश्चित भी हमको ही करना पड़ेगा। यदि हमसे पाप होता है तो प्रायश्चित भी जो है हमको ही करना पड़ेगा। हमारे परिवार वाले जो है उसका प्रायश्चित नहीं करेंगे। उनकी जिनकी जितनी सहभागिता,
जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, पाप में उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होती है जितनी भागीदारी होती है। 100% आप गलत काम करेंगे तो 100% आपको ही भोगना पड़ेगा। जब बार बार प्रयत्न करने पर भी जब उसकी कोई जीविका नहीं चलती तो वह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है, मन में चोरी की स्थिति बैठ जाती है। भगवान कहते हैं कुटुंब भरणा कल्पो मंद भाग्यो वृथोद्यमः श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायंचसेति मूढ़धि। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और वह मंद बुद्धि धनहीन होकर के कुटुंब के भरण पोषण के में जो है असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत ही जो है दीन और चिंतातुर होकर के लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है, लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। विनम्रतापूर्वक आप सबसे आग्रह है कि भगवान के जितने नामों को जानते हैं कम से कम उन नामों का कमेंट करते रहिए और रिएक्शन देते रहिए, लाइक करते रहिए समय समय पर।